सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड यूनिट पे आ गए हैं लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, जो कि है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, पेपर 3 बीएड सेकंड ईयर का। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सलमान का स्टेटमेंट एंड उसका फ्रेमवर्क। ये आपका 16 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है पिछले लास्ट ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो देखे हैं और उसके हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सलमान का स्टेटमेंट और उसका फ्रेमवर्क क्या है। सलमान का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सलमान का स्टेटमेंट है क्या, देखिए जून 7 से 10 जून 1994 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 92 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें 25 इंटरनेशनल बॉडीज थी, जो हुई कहाँ थी, सलमान का स्पेन में। तो ये एरिया के कारण ही जहां पर ये हेल्ड हुई थी और जहां पर ये डिसीजन बनाया गया था, वहां पर उसी नाम पे जो है इस स्टेटमेंट का नाम रख दिया गया। इस स्टेटमेंट का मेन मकसद क्या था, किस चीज पे उन्हें बात करनी थी, स्पेशल नीड्स एजुकेशन, मतलब कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिसमें, चाहे वो उनके फिजिकल हो, आप किसी डिसेबिलिटी के कारण हो, कोई सोशल हो, कोई भी अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है उनका, तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल वाला सिद्धांत यहाँ पर वो देख रहे थे। अब इसके फ्रेमवर्क की बात आ गई है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी और बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी सो दैट कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब इसका फ्रेमवर्क क्या था, कैसे बनाया गया, कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ये देखिए। सब स्कूल्स जो हैं उन शुड अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रंस, हर स्कूल में ये रूल होना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ सके। मतलब ऐसा ना हो कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल ही बनवाए जाए, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वो उन स्कूल में भी स्पेशल बच्चा पढ़ सके। इंक्लूसिव एजुकेशन को इसने प्रोत्साहन दिया, चाहे वो फिजिकली अलग है, इंटेलेक्चुअली सोचने का तरीका उनका अलग है, सोशली अलग है, वो इमोशनली अलग है, किसी भी टाइप का इंडिविजुअल डिफरेंस है उनमें, लेकिन सबको हक है कि वो एक ही स्कूल में पढ़ सकें। डिसेबल स्टूडेंट जो होते हैं वो अटेंड करें अपने नेबरहुड स्कूल को विद नॉर्मल। जो डिसेबल चाइल्ड है उसको ऐसा ना हो कि भाई मान लीजिए वो किसी एरिया में रहता है और वहां पर स्पेशल स्कूल नहीं है, तो वो उसको बहुत दूर जाना पड़ता है या वो नहीं उठा सकता इतना खर्चा, तो फिर वो जो नेबरहुड स्कूल है जहां पे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वो उसमें इजीली जा सके, तो उस चीज पर इन्होंने बात करी। अब इसमें कॉन्फ्रेंस की क्या स्टेटमेंट थी, अब जैसे फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं, फ्रेमवर्क मतलब किस तरह से वो बना, किस तरह से वो एक्शन में लाया गया। तो सबसे पहले था कि कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सारी सबके बीच में, उसमें क्या डिसीजन लिया गया कि एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो है उसका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, मतलब हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका ह्यूमन राइट है। सेकंड कि एवरी चाइल्ड हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है, हर बच्चे में डाइवर्सिटी है। तो हर बच्चा, किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी की एबिलिटी अलग है, किसी की लर्निंग नीड्स अलग है। कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है जिन्हें हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, कोई बच्चा धीरे धीरे समझ पाता है जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, एक बच्चा नॉर्मल लेवल पे समझ लेता है। तो हर बच्चा जो है अलग है, हर बच्चे की नीड्स अलग है और हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। इंक्लूजन फॉर ऑल का मतलब है कि स्कूल को क्या नीड है, स्कूल को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्पेशल टीचर की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल एड की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से डिजाइन किया जाए एजुकेशन सिस्टम को कि वो चीजें फुलफिल की जा सकें। मतलब एजुकेशन सिस्टम आपका इस तरह से डिजाइन हो कि भाई एक नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है, एक स्पेशल बच्चा पढ़ रहा है, तो स्पेशल बच्चे की भी नीड पूरी हो रही है और नॉर्मल बच्चे की भी नीड पूरी हो रही है। इस तरह का आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंक्लूजन वाला होना चाहिए। इंक्लूजन का यहाँ मतलब है कि हर बच्चे की नीड को यहाँ पे देखना है कि किसी बच्चे को जो है मान लीजिए दिखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, कोई चल फिर नहीं सकता है, तो हर किसी की नीड को पूरा करने के लिए उसके हिसाब से जो है आपका करिकुलम सेट होना चाहिए, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है कंपेटिबल होना चाहिए। देन इन्होंने बताया कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजों पर बात हुई, उन्होंने सपोर्ट किया। अब उसमें कौन कौन हैं जो जिन्होंने सपोर्ट किया इस फ्रेमवर्क को, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल आ गया है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या है, आप चीजें बना लेंगे, आप चीज कर लेंगे, लेकिन जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, मतलब सरकारी तौर पर इंप्लीमेंट नहीं होगी देश में, तो वो चीज चल कैसे पाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प करी, जो कि हाईएस्ट पॉलिसी हो, जो भी बजट आए जो कि इंप्रूव कर सके हमारे एजुकेशन सिस्टम को, वो अप्रूव किया जाए, ताकि इंडिविजुअल डिफिकल्टीज या इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर कोई भी आगे क्वेश्चन ना उठा पाए। आपको जितना उन्हें पैसा चाहिए उन स्कूल्स को, इवन देखिए हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि इंक्लूजन एजुकेशन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू स्पेशल नीड्स के। मतलब स्पेशल स्कूल्स में देखिए उन बच्चों की नीड्स जरूर पूरी हो रही है, लेकिन बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी इतनी क्वांटिटी नहीं हो रही कि बच्चा कहां कहां रहते हैं, बच्चे वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। कई डिसेबल बच्चे जो है ना स्पेशल स्कूल में जा पाते हैं, ना नॉर्मल स्कूल में जा पाते हैं। तो इसलिए इस तरह का बजट उसका दे दिया जाए नॉर्मल स्कूल का, कि वहां पर आप जो है उन बच्चों की जरूरत के हिसाब से सब चीजें रख सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी बना देनी चाहिए। सेकंड है लॉ और पॉलिसी बना देनी चाहिए इंक्लूजन स्कूल्स पे, मतलब जो रेगुलर स्कूल है उसमें एक स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा दोनों के दोनों ही जो है पढ़ सके, इस तरह की पॉलिसी बना देनी चाहिए। उस पर क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए कि आपने इस बच्चे को कैसे एडमिशन दे दिया, किसी के पेरेंट आके करें कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आके करे, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आके ना कर सके, इस तरह की पॉलिसी लॉ बना देना चाहिए। देन है उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेट होना चाहिए, जैसे कि करिकुलम है, अब करिकुलम जो है वो उसी हिसाब से सेट होएगा, प्लानिंग किस तरह से करेगी टीचर,
टीचर उन बच्चों को मॉनिटर किस तरह से करेगी। मान लीजिए किसी में कोई बिहेवियरल इशू है, कोई बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, किसी दूसरे को हार्म तो नहीं पहुंचा देगा। तो ये सब चीजें मतलब कि आपका करिकुलम, आपकी हर चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कि टीचर प्लानिंग कैसे करके जाएगी, मॉनिटर कैसे करेगी, इवेल्युएट कैसे करेगी उन बच्चों को जिनको स्पेशल नीड है। तो ये चीजें सारी आपकी पक्की तरह से गवर्नमेंट को एक अप्रूवल दे देना चाहिए कि आपकी प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए स्पेशल बच्चों के साथ। मतलब टीचर हर चीज की प्लानिंग करके जाए, ऐसा करिकुलम सेट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद है कि एनकरेज करा जाए पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का, कम्युनिटीज का, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए पर्संस की जो कि डिसेबल बच्चों को भी जो है मतलब उनको भी सपोर्ट करे, उनको एनकरेज करे, मोटिवेट करे। इस तरह से हमारी सोसाइटी हो, ऐसा ना हो कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जाए, तो फिर वो उनका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वो बच्चे जो है अपनी लर्निंग नीड्स को, अपनी रेगुलर नीड्स को जो है फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा जो है अपने आप को इंफीरियर ही समझेंगे। देन है उसके बाद इन्वेस्ट एफर्ट्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए कोई बच्चे में डिसेबिलिटी है और हो सकता है कि उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एक माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और फिर जाके प्रोफाउंड होती है वो। तो जब तक उसकी माइल्ड है डिसेबिलिटी, अभी स्टार्ट ही हुई है, मान लीजिए किसी को दिखने में अभी धुंधला दिखना स्टार्ट हुआ है और वो ठीक हो सकती है, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि बच्चों की जो है जैसे मेडिकल चेकअप्स हो या एफर्ट देने चाहिए उस चीज पे, ताकि उन बच्चों को कुछ भी मतलब एक तो इलाज मिल सके, दूसरा उनको इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि जैसे मान लीजिए बच्चे का रीडिंग राइटिंग इस चीज में नहीं कर पा रहा है, वो बार बार कोशिश करने पे भी, टीचर के कोशिश करने पे भी नहीं हो पा रहा है, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर किसी और फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं सकता है लेकिन वो बच्चा मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा प्ले कर सकता है, कोई बच्चा जो है सुन नहीं सकता है लेकिन उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके आगे जाके। स्पेशल एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल, इसका क्या मतलब है कि एक सिस्टमेटिक चेंज, जैसे कि टीचर का क्या जरूरत है, टीचर को कौन कौन सी ट्रेनिंग करवानी है, हर चीज को एड्रेस किया जाए कि भी किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही नहीं कि हवा में बात हो गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमें कल से स्टार्ट करनी है, उसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या टीचर्स की नीड है, क्या क्या आपके सिस्टम की नीड है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये था गवर्नमेंट की तरफ से। अब रोल क्या है, हमने रोल पढ़ा गवर्नमेंट का, अब है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौन आ रहे हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबका भी क्या रोल है कि इंक्लूसिव स्कूलिंग को कैसे जो है बढ़ाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन और उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने क्या किया, उन्होंने जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, स्ट्रेंथन किया किसको, टेक्निकल कोऑपरेशन को और नेटवर्किंग को इंप्रूव किया, तो सो दैट की जो बच्चों की स्पेशल नीड है उन चीज को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट में क्या आ गया है, नॉन गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन किया कोलैबोरेशन को, मतलब नॉन गवर्नमेंट पर्सनल्स जो थे उन्होंने ऑफिशियल नेशनल बॉडीज के साथ जो है कोलैबोरेट किया और फिर क्या किया उन्होंने कि हर एस्पेक्ट्स, जो जो चीजों की जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, उस चीज को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस पे काम किया। देन आपका आ गया है यूनेस्को। यूनेस्को का क्या रोल आया इन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें, सबसे पहले तो इन्होंने इंश्योर किया कि हर स्पेशल नीड जो बच्चे को जरूरत है उन सब की फुलफिलमेंट होगी, मतलब हर बच्चे की जो नीड है, मतलब मान लीजिए किसी को जो है हियरिंग एड की जरूरत है, किसी ऑर्थोपेडिक बच्चे को जो है व्हील चेयर की जरूरत है, तो हर चीज की नीड जो है बच्चे की पूरी की जाए। मतलब उन्हें कहीं पे ऐसा पीछे बैकवर्ड फील ना हो कि भाई मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ पढ़ने के लिए, मेरी तो सब बुलिंग करते हैं, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लगे कि हाँ ये बच्चे भी हमारे ही समाज का हिस्सा है और इन्हें भी हमारे साथ पढ़ने का पूरा हक है, क्योंकि स्कूल भी इन्हें हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो सेकंड इसमें आया कि एनहांस टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर के एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि टीचर जो है आगे बच्चे की नीड पूरी कर पाए। अगर मान लीजिए टीचर को ट्रेनिंग नहीं है कि स्पेशल बच्चों को कैसे संभालना है, या एक जब आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम हो जाता है कि उसमें नॉर्मल बच्चा भी है और स्पेशल बच्चा भी है, तो एक स्पेशल टीचर और एक नॉर्मल टीचर जो कि अपना सब्जेक्ट टीचर है, उनको मिलकर काम करना चाहिए कि भी स्पेशल बच्चे के अगर कोई बिहेवियर में चेंज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो कोलैबोरेट करके लर्निंग करवा पाए बच्चों को। वो टीचर जो है उनकी नीड पूरी कर पाएगी और हर चीज को जो है वो पॉजिटिव वे में ले जा पाएगी। देन है कि एकेडमिक कम्युनिटी जो है उसको बोला गया कि आप और रिसर्च कीजिए कि हम कितना अच्छा क्या चीज कर सकते हैं, क्या आपको जो है इसमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं, अपनी रिपोर्ट बनाइए कि भाई आपको कोई कमी लग रही है या आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज में भी हमें वर्क करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो इस पे जो है उन्होंने रिसर्च की। देन है उसके बाद कि उन्होंने फंड्स यूज किए, मतलब यूज इट्स फंड ओवर 5 ईयर पीरियड, मतलब 96 से 2001 के लिए, ताकि वो एक्सपेंड कर पाए, इंक्लूसिव स्कूलिंग को एक्सपेंड कर पाए और इस प्रोजेक्ट को जो है अच्छी तरह से दुनिया भर में फैला पाए और दुनिया भर में जो है एक्सेप्ट करवा पाए इस चीज को। तो ये था इसका फ्रेमवर्क इन शॉर्ट। अब जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
हमने ब्रीफ इसका ले लिया है इंट्रोडक्शन। 16 मार्क्स के हिसाब से आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो है आपको ये बताना है कि सलमान का इसका नेम क्यों पड़ा, कहाँ पे हुई थी ये, फ्रेमवर्क में किस चीज की बात हो रही है। फ्रेमवर्क में सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर, उनका कल्चर क्या है, सोसाइटी कैसी है, सोशल कैसे हैं वो, इमोशनल कैसे हैं, फिजिकली कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल मेंटल उनकी क्या स्टेबिलिटी है, डिसेबल तो नहीं है। हर बच्चा जो है उसको हक है पढ़ाई का, और हर बच्चा जो है वो नॉर्मल के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन सबका हक है, सबके लिए होनी चाहिए। उसमें देखिए किसी की डिसएडवांटेज नहीं है, नॉर्मल बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ेगा, स्पेशल बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेटर होगी वहां पर, और उनकी नीड्स भी पूरी की जाएगी, ताकि बच्चों के अंदर भी जो है एक मॉरल डेवलप हो कि भाई हाँ ये भी सिटीजन है, ये भी पार्ट है हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का, हमारी दुनिया का। तो ये चीज है। अभी इसको आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि आप 16 मार्क्स में जो है जो भी स्टेप आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आप अच्छी तरह से खुद बना के लिख सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं 16 मार्क्स के हिसाब से। ये आपने बता दिया, स्टार्टिंग में फ्रेमवर्क का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, देन उसके बाद इसका फ्रेमवर्क पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इसमें किस चीज की बात हुई है, फ्रेमवर्क किस चीज के लिए बनाया गया है कि सब चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन, कोई भी कंडीशन हमें इंक्लूड नहीं करनी है। हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है, और हर बच्चा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आ सकता है, चाहे वो डिसेबल बच्चा है, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड है, चाहे वो स्ट्रीट पे रहता है, चाहे वो वर्किंग बच्चा है। किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर बच्चे को हक है कि वो जाके पढ़ाई कर सकता है। ऐसा ना हो कि किसी बच्चा, कोई डिसेबल बच्चा है और उससे स्पेशल स्कूल वो ढूंढ रहे हैं, और स्पेशल स्कूल उस सिटी में मान लीजिए 2 ही हैं, और वो इतने दूर हैं उसके घर से कि वो जा नहीं सकते हैं वहां तक। तो ऐसा किसी के साथ मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को हक है कि वो अपने नेबरहुड स्कूल में जाके एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट है कि जब फ्रेमवर्क में बात हो रही है स्पेशल एजुकेशन नीड की, तो स्पेशल एजुकेशन नीड का मतलब है कि डिसेबल बच्चों की लर्निंग में जो जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जिस जिस कारण से डिफिकल्टी आ रही है, किसी बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है, किसी बच्चे को सुनाई कम दे रहा है, तो उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, उनकी नीड्स को समझा जाए, और कुछ ऐसे वेज ढूंढे जाएं कि ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी एजुकेशन, वो भी लर्निंग अपनी सुधार सकें। देन इस फ्रेमवर्क में क्या हुआ, फर्स्ट जो है न्यू थिंकिंग इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए न्यू थिंकिंग, मतलब एक नई सोच लाई गई कि हर बच्चा जो है वो एक साथ पढ़ सकता है। फिर गाइडलाइंस बनाई गई, गाइडलाइंस में क्या क्या इंक्लूड हुआ, पॉलिसीज जो आएंगी, स्कूल के फैक्टर्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट है, टीचर्स डिपार्टमेंट है, हर चीज, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एजुकेशनल पर्सनल की होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि नॉर्मल बच्चा भी आपकी क्लास में है, स्पेशल बच्चा भी आपकी क्लास में है, डिसेबल बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है, नॉर्मल बच्चे को, टैलेंटेड बच्चे को, हर बच्चे को कैसे पढ़ाना है आपने। देन है एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विसेज, बाहर से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, प्रायोरिटी एरियाज क्या रहने चाहिए आपके, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव और रिसोर्सेज आपके फुलफिल होने चाहिए, मतलब आपके पास हर वो एड होना चाहिए, मटेरियल एड जो नॉर्मल बच्चे के लिए और स्पेशल बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों को किसी वे से समझ आता है, कई बच्चों को किसी वे से समझ आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, तो वो नॉर्मली बुक को रीड नहीं कर सकता है, नॉर्मली बोर्ड नहीं देख सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जाए जिससे कि वो सुन के और जो है हैंड से टच करके जो है उन चीजों को सीख सके। देन नेक्स्ट आ गया है आपका कि स्पेशल एजुकेशन के लिए अचीव करने के लिए क्या है कि आप जो है जब तक उन बच्चों को एक साथ से नहीं पढ़ाएंगे, जब तक वो सेटिंग आप नहीं करेंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं बनाएंगे, तब तक वो बच्चे इक्वली नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो वो बच्चे अपने आप को इंफीरियर ना मान के वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, वो भी अपनी कैपेबिलिटीज जो है दिखा सकते हैं। इसलिए हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें सिर्फ एफर्ट्स टीचर का काम नहीं आएगा, आपके पीयर ग्रुप जो आपके साथ क्लासमेट पढ़ रहे हैं, स्कूल के स्टाफ का, पेरेंट्स का, फैमिलीज का और वॉलंटियर जो बच्चे खुद हैं उनका सबका साथ काम आएगा, और तब उनकी लर्निंग जो है बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इंक्लूसिव स्कूल का वो यही है कि आप सब एक साथ ग्रो करें, एक साथ लर्न करें और एक साथ से ग्रो करें। देन है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है उन बच्चों को जो कि थोड़े डिसेबल हैं, तो इसलिए उन बच्चों की नीड्स को भी पूरा किया जाए। जैसे कि कैसे नीड पूरी की जा सकती है, एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाए, टीचर के द्वारा रिमेडियल एक्शंस लिए जाए। मान लीजिए अब एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे स्पेशल हैं, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल अपनी स्पीड से पढ़ेंगे, उनको सब समझ आ जाएगा। लेकिन हो सकता है डिसेबल बच्चों में से किसी एक को जो है 4-5 बार बताने के बाद भी समझ ना आए, दूसरे बच्चा है उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, वो होमवर्क पूरा ना करके आ पाए, तो इसलिए उनकी नीड्स को भी पूरा करने के लिए ऐसा ना हो कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, जो है अपनी पढ़ाई कर सकें, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से एक्शंस लेने चाहिए, उनकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। हर तरह के प्लान बनाने चाहिए, जैसे नेशनली कोई प्लान बनना चाहिए, रीजनली, लोकल प्लान, ताकि हर बच्चा जो है एजुकेशन ले सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पॉलिसी बना दी नेशनली और फिर वो लोकल एरियाज में जो है उसे फुलफिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए नॉर्मल बच्चों के पेरेंट नहीं पढ़ाना चाहते हैं डिसेबल के साथ, या डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे बच्चे को यहाँ पे जो है वो इंफीरियरिटी फील होगी, बुलिंग होगी उसके साथ, तो हमें नहीं पढ़ाना है, हमें स्पेशल स्कूल में पढ़ाना है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई अवेयर हो इसके लिए, हर किसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनको समझाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि क्या बेनिफिट है इंक्लूसिव स्कूल का। क्योंकि अगर हम नेशनल से लेकर लोकल तक बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा कि वो लोकल एरियाज में अपने नेबरहुड स्कूल में जो डिसेबल बच्चा है वो आराम से स्कूल मतलब अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशली ढूंढना पड़ेगा कि भाई ठीक है नेशनल पॉलिसी तो बन गई, फिर लोकल स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह जो है ये चीज लागू होनी चाहिए और हर जगह ये चीज एप्लीकेबल होना चाहिए। करिकुलम जो है वो बच्चों के हिसाब से बनाया जाए, बच्चों की नीड के हिसाब से बनाया जाए। ऐसा नहीं स्कूल की या जो है टीचर्स के नीड के हिसाब से, नो, बच्चों को किस चीज की जरूरत है, बच्चों की लर्निंग कैसे बेहतर हो सकती है, उनकी एबिलिटीज को देख के, उनके इंटरेस्ट को देख के, इस क्योंकि करिकुलम के हिसाब से ही आपको को करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम मिलेगा, उनके लिए फिर बच्चे भी जो है प्रोत्साहित रहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो करिकुलम के हिसाब से ही की जाती है और करिकुलम जो है वो स्पेशल बच्चों के और नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। जो बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड है, मतलब डिसेबल बच्चे हैं, उनको भी जो है उस करिकुलम में एडिशनल सपोर्ट दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनके लिए अलग अलग करिकुलम बने तो वो जो है ओवर बर्डन हो जाएगा टीचिंग पे, एजुकेशन सिस्टम पे। तो उनके लिए भी वही करिकुलम बने, लेकिन रेगुलर करिकुलम में ही कुछ एडिशनल ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए कि भाई जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको जो है ये चीजें मिलनी चाहिए। देन है एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सारी बात हो, सारी सिचुएशंस उनकी देखी जाए, वो सब चीजें कंसिडर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा डेफ है तो उसको जो है इस तरह की साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए मौका देना चाहिए, साइन लैंग्वेज में वो अपनी बातों को समझा सके, इस तरह की उनको जो है परमिशन मिलनी चाहिए। देन है उसके बाद कि आपको जो है अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए कि भाई जो बजट फ्रेंडली भी हो और जो कि बच्चे जो है अफोर्ड कर पाए इजीली, और मतलब जो है अप्रोप्रिएट हो कि भाई वो यूज की भी हो। ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसी चीजें, ऐसी एड दे दें बच्चों को जो उनके लिए यूजलेस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बजट फ्रेंडली भी हो और बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट, उनकी नीड के लिए अप्रोप्रिएट हो, तो वो उस टाइप की जो है टेक्नोलॉजीज आपकी यूज होनी चाहिए स्कूल में लर्निंग के लिए। देन है जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल हेड्स होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है इस तरह की अपनी प्रॉपर कम्युनिटी बनाए, अपनी स्कूल कम्युनिटी, कि भाई हर कोई बच्चा जो है वहां पर आकर पढ़ सके, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं अच्छी तरह से विदाउट एनी भेदभाव। देन है उसके बाद कि हर टीचर जो होती है वो क्या होती है, एक रोल मॉडल होती है बच्चे के लिए। देखिए, और तो टीचर भी कुछ ऐसी अपॉइंट की जानी चाहिए जिसमें कुछ डिसेबिलिटी हो, लेकिन उनकी एजुकेशन लेवल ऐसी हो कि वो बच्चों को जो है अच्छी तरह से एजुकेशन दे पाए। तो अगर कोई टीचर ऐसी होगी, डिसेबल टीचर होगी, तो उसको देखकर बच्चे जो हैं वो और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे कि भाई हाँ, हम भी आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, हम भी टीचिंग कर सकते हैं, हमारा भी जो है हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो फिर कोई टीचर भी आप ऐसे ले सकते हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली हो और वो जो है वो अच्छी तरह से बच्चों को कन्वे भी कर पाए। तो वो एक रोल मॉडल की तरह बच्चों के काम करेंगी। जो कि डिसेबल टीचर होगी तो वो हाईली रिकॉग्नाइज करनी चाहिए स्कूल को। देन स्किल्स भी चाहिए इसके लिए कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए स्किल चाहिए आपको, तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएं कि भाई आपको उनका असेसमेंट कैसे लेना है, उनको कैसे सर्टिफिकेशन करना है। तो इसके लिए सेमिनार्स प्रिपेयर किए जाएं, ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को। तो वो कौन दे, सीनियर टीचर है, जैसे हेड टीचर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी हेल्प से जो है उनको टीचिंग स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी जाए कि स्पेशल बच्चों की इस तरह से आपको असेसमेंट लेने हैं, इस तरह से उनको सर्टिफिकेशन करना है। और बच्चों के स्पेशल गोल्स को अचीव करना, बच्चों के स्पेशल नीड्स को जानना, ये सिर्फ एक स्कूल का काम नहीं है या फिर एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने सोचा और उसने कर दिया। ये सिर्फ उनसे ये चीजें चेंज नहीं होगी, ये फैमिली को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को समझना होगा कि हर बच्चा जो है उसको हक है, हर बच्चा जो है जाकर पढ़ाई कर सकता है और हर बच्चा जो है वो इनमें शामिल हो सकता है, वो भी नॉर्मल की तरह जो है बिहेव कर सकता है। क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उसकी डिसेबिलिटी जो है माइल्ड है, सीवियर है, किस तरह की है। वो आगे जाके हो सकता है उन बच्चों के लायक ही आगे निकल जाए या फिर उन बच्चों से भी आगे जाके किसी पोस्ट पे चला जाए। तो इसलिए ये चीज हर किसी का एक हक है, हर किसी को समझनी चाहिए, सिर्फ एक मिनिस्ट्री का या एक एजुकेशन सिस्टम का नहीं है। हर बंदे को ट्रेन किया जाए, उनके पेरेंट्स को, उनकी सोसाइटी को, उनकी कम्युनिटी को, ताकि वो भी समझे कि स्पेशल बच्चे जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जा सकते हैं और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। पेरेंट्स जो है वो इक्वली पार्टनर है टीचर के और हमारे स्कूल्स के। तो इसलिए पेरेंट्स को भी एनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें एजुकेशनल एक्टिविटीज में, घर पे हो चाहे स्कूल में हो, ताकि वो भी समझ सकें, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को समझ सकें, उनको लर्न करें, वो टेक्निक समझे कि उनके बच्चे के लिए किस तरह से बेहतर है, उनके बच्चे की लर्निंग इससे किस तरह से जो है अच्छी होगी। गवर्नमेंट जो है उसको लीड लेनी चाहिए कि पेरेंटल पार्टनरशिप में, मतलब उनको अवेयर किया जाए, उनको जो है पॉलिसीज बताई जाए, हर चीज में जो है उनको अवेयर करके चले, ताकि वो जो है बच्चे की एजुकेशन में थोड़ा एनहांस
एनहांस कर सके, उसको बढ़ा सके। ऐसा ना हो कि वो खुद ही नेग्लेक्ट करे अपने बच्चे को, या खुद ही ये सोचे कि भाई ये इतना क्या कर सकता है, भाई ठीक है इसे स्कूल भेजने कुछ भी नहीं, उसको एनकरेज करें और हर चीज करें। दूसरा है कि पॉलिसी मेकर को जो है इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि आप जो है हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हर तरह की जो है जॉब मिल सकती है डिसेबल को। क्योंकि तरह से ही जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है द मीडिया कैन ऑल्सो प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड हायरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब कि ऐसी जॉब्स दें उन्हें, डिसेबल पर्सन को ऐसी जॉब मिल सके लर्निंग के बेसिस पे, उनकी नॉलेज के बेसिस पे, कि भाई वो बच्चे भी जो है एनकरेज हो और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आए सबको, प्रैक्टिकली वो प्रूव हो सके कि भाई हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल कर सकती है बच्चों को, और वो जो है बेहतरी के लिए है कि भाई आपका देश बेहतर बन रहा है, आपका इंटरनेशनली आप जो है ग्लोबली बहुत अच्छे बन रहे हैं, हर जगह जाकर आप जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह की उनकी हायरिंग होनी चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट फ्रेमवर्क, मैंने अब बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। आप अच्छी तरह से इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप अगर इसमें 20 पॉइंट्स भी लिखाते हैं तो भी वो एनफ रहेंगे। मैंने आपको 30 के करीब पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चन काफी अच्छा करके आ सकते हैं 16 मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले जो है आपको इसका सिर्फ ब्रीफ देना है कि कहाँ पे हुई थी, किस कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल बॉडीज इसमें शामिल हुई थी। देन उसके बाद इसका मेन मोटो क्या था वो आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या था कि डिसेबल बच्चों को जो है वो एक नॉर्मल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जहां नॉर्मल बच्चा, डिसेबल बच्चा और जो है गिफ्टेड बच्चा, हर बच्चे जो है वो एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर उसके बाद इसके फ्रेमवर्क के 10 पॉइंट भी लिख देंगे आप, तो एनफ ये 16 मार्क्स का आपका पेपर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 पेजेस जो है एनफ होते हैं 16 मार्क्स के हिसाब से।